जो हकीकत को जानते हैं वो खुदा को पहचानते हैं। हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत 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 हकीकत। हकीकत क्या है? अजीज़ नाजरीन, एक बार फिर से आपका खादिम ऐनुल हबीब आपकी खिदमत में आपका अपना प्रोग्राम हकीकत लेकर हाजिर हो रहा है। अजीज़ों, पिछले एपिसोड्स में हमने देखा कि किताब मुक़द्दस के हवाले से, होली बाइबल के हवाले से किस तरह से खुदा ने अपने आप को ज़ाहिर किया था अलग अलग नामों से एक उम्दा नाम, आला नाम था खुदा का, कि किताब मुक़द्दस हमें उन नामों के बारे में क्या क्या बताती है। आगे बढ़ने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि वो नाम है यहोवा या जेहोवा जिसे कहा जाता है, और यहवे भी कहते हैं उस नाम को। तो सबसे पहले मिलते हैं जनाब विक्टर साहब से। वालेकुम सलाम। जनाब रफ़ीक साहब। मसीह यीशु के नाम में मेरा सलाम आपको कबूल हो। जनाब मंसूर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब असगर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी खुशी है एक बार आप लोग फिर यहाँ पर हमारी मदद के लिए आए हैं, हमारे अज़ीज़ नाजरीन को बताने के वास्ते कि खुदा के उन नामों में हमें क्या क्या बरकतें नसीब हैं, हम खुदा के नाम लेकर क्या क्या हासिल कर सकते हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे असगर साहब, ये सवाल है कि ये जो नाम है यहोवा, यहवे, खुदा पाक का नाम, ये नाम खुदा ने कब ज़ाहिर किया और किस तरह से ज़ाहिर किया है और किन पर ज़ाहिर किया? जी, इससे पहले हमने जो भी नामों के बारे में जिक्र किया है जी, खुदा एक ही है लेकिन अलग अलग नामों से जाहिर हुआ है। बेशक। वो तमाम नाम खुदावन जो बाइबल का खुदा है, हजरत इब्राहिम, याकूब और नबियों का खुदा, उसके लिए इस्तेमाल हुआ है और दूसरे माबूदों के लिए। लेकिन ये एक नाम जो यहोवा है, ये सिर्फ बाइबल के खुदा, नबियों के खुदा के लिए इस्तेमाल हुआ है और बाकी किसी माबूद के लिए नहीं। तो सब नामों में ये एक तरीके से कहेंगे कि खास नाम है, स्पेशल नाम है, विशेष नाम है, आला नाम है। जब तौरेत शरीफ पढ़ते हैं तो उसका खुरूज 3 का 1 से लेकर जब आप 15 में पढ़ेंगे तो 3 का 6 में खुदावन जाहिर हुआ और उसने कहा कि मैं इब्राहिम का एलोहिम यानी खुदा हूँ, इसहाक और याकूब का खुदा हूँ। किस पर जाहिर हुए खुदा? हजरत मूसा के ऊपर। जी जी जी। और तब हजरत मूसा ने उनसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? जी। तो अब देखिए, हजरत मूसा के ज़माने में ऑलरेडी वहाँ पे 10 माबूद थे जिसको ये इस मिस्र के लोग मानते थे। तो अगर खुदा ने कहा कि मैं एक माबूद हूँ तो सवाल है कि उन 10 में से कौन हो आप? ठीक है। और तब खुदा ने कहा कि मेरा नाम यहोवा है। तो उसने 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, एक है हया यासिर हया, मैं जो हूँ सो हूँ। तो ये एक तरीके से उर्दू में कहते हैं कि ये उसका अपनी ज़ात है ना। और दूसरा यहोवा उसका अहद का नाम है। जी। तो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि आई एम हु आई एम इज माई बीइंग एंड माई मेरी हस्ती है, ये मेरी हस्ती है। एंड असगर एक कवनेंटल नाम है जिसके नाम के जरिए मैं जाना जाता हूँ। तो ऐसे ही आई एम हु आई एम, हया यासिर हया, वो उसका हस्ती है, उसका वजूद है, और यहोवा उसका एक अहद का नाम है। जी। और तब खुदावंद कहता है कि इसी नाम से मैं हमेशा जाना जाऊंगा। तो इस नाम के ऊपर जब हम बात करते हैं तो हमें 5 बातें जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, खुदावंद कहता है कि इससे पहले ये नाम किसी को नहीं दिया गया। और खुदावंद कहता है खुरूज 6 का 3 में कि मैं इब्राहिम पर कादिर मुतलक खुदा कह के जाहिर हुआ, लेकिन मैंने अपने नाम यहोवा नहीं बताया। जी। तो नंबर 1, खुदावंद यहाँ पर अपना नाम को बताता है। नंबर 2 कि 3 का 14 और 15 में कहता है कि हमेशा के लिए मैं इसी नाम से जाना जाऊंगा। और जब आप इब्रानी जुबान में पुराना हिदनामा पढ़ेंगे तो कम से कम 6521 बार तमाम नबी जितने गुजरे हैं सब लोगों ने इसी नाम से उस खुदा को पुकारा है। जी। लेकिन सवाल है कि नया हिदनामे में हजरत मसीह ने फिर क्यों नहीं पुकारा, है ना? सवाल ऐसा क्यों है? तो एक पेशन गोई है जो ज़बूर 31 के 5 में लिखा है कि ए खुदा यहोवा, मैं अपने रूह को तेरे हाथ में देता हूँ। जी। लेकिन हजरत मसीह ने इसको लूक 23 के 46 में कहा कि ए बाप, मैं अपने रूह तेरे हवाले करता हूँ। तो ऐसा है जैसे मान लीजिए आप हमें एक किताब देना चाहते हैं तो आप कहिए कि असगर भाई ये किताब लीजिए, लेकिन मेरा बेटा अगर ये किताब हमें दे तो असगर नहीं कहेगा,
वो कहेगा कि डैडी या अब्बा ये किताब लीजिए। क्यों? क्योंकि उससे जो हमारा रिश्ता है वो आपके साथ नहीं। तो हजरत मसीह जो खुदा के बेटे हैं, जब वो आते हैं तो ये यहोवा नाम के साथ अब बाप से वो जोड़ते हैं। तो तीसरी बात ये है कि अब नया अहदनामे में वो खुदावन हमारा बाप से जाना गया है। लेकिन चौथी बात, जैसे ज़बूर में पढ़ेंगे 102 का 18 और 8 में और 77 बार है कि जब भी हालेलुया आता है तो यहोवा की इबादत करो। और मुकाशिफा के किताब यानी रेवलेशन 19 का 1, 19 का 3, 19 का 4 और 6 में है कि रेवलेशन तो ये बताता है कि सब कुछ होने के बाद मुकाशिफा जी, तो फिर खुदा मतलब लोग जो खुदा परस्त लोग हैं इसी नाम से उसकी इबादत करेंगे। तो नंबर 1 कि ये नाम किसी और माबूद को नहीं दिया गया है। नंबर 2, खुदावन कहता है कि इसी नाम से मैं जाना जाऊंगा। नंबर 3, जितने नबी आए यहोवा के नाम से पुकारे। नंबर 4, हजरत मसीह यहोवा से लेके अब बाप तक आते हैं कि बाप को पुकारो। और नंबर 5 कि मुकाशिफा में फिर इसी नाम से यहोवा की इबादत होती है। तो ये बात हमारे लिए जानना जरूरी है और इसीलिए ये नाम अहम है जो और नामों से थोड़ा सा अलग है, मुख्तलिफ है। जी हाँ। तो अब मेरा सवाल है जनाब मंसूर साहब आपसे, जैसा कि आपने फरमाया नाम यहोवा को लेकर बहुत सारी बातें हमें हमारे सामने इस वक्त लाई गई हैं। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि बनी इसराइल के लिए ये नाम क्या मायने रखने लगा जब एक बार खुदा पाक ने हज़रत मूसा से फरमाया कि आए मूसा, जब हज़रत मूसा ने पूछा होगा खुदा पाक से कि मैं उनसे जाकर क्या कहूँ कि आप कौन हो, तब खुदा पाक ने ये नाम जाहिर किया था कि जाके उनसे कहना मैं हूँ सो हूँ, यानी यहोवा। उसके बाद बनी इसराइल ने इस नाम को किस तरह से अपने पास रखा, किस तरह से उसे इस्तेमाल किया? देखिए, ये नाम जो खुदावंद करीम ने हज़रत मूसा को दिया, मैं जो हूँ सो हूँ, यानी यहोवा या याहवे कह लीजिए, ये सब नामों में मुकद्दस है जी, ख़ास तौर से इज़राइल कौम के लिए और हम लोगों के लिए इस नाम को बेफ़ायदा नहीं लिया जाता था जी। तीसरी चीज़, ये नाम वो नाम है, या दूसरे मायनों में ये कह लीजिए खुदावंद के जितने भी नाम हैं वो उनके सिफ़तों के मुताबिक हैं। ये नाम भी सिफ़तों के मुताबिक है, लेकिन इस नाम की जो सिफ़तें हैं खुदावंद की जी जो हमें दिखाती है इस नाम के ज़रिए, वो किसी भी और देवी देवता या खुदा में नहीं मिलती जी। यहाँ हम देखते हैं इस तशना की किताब और उसका 32 बाब और उसकी 39 आयत में जी खुदावंद खुद फरमाते हैं, तो सो तुम अब देख लो मैं वो ही हूँ, आई एम द सेम, मैं वो ही हूँ, सो मेरे साथ कोई देवता नहीं, यानी कोई देवी देवता मेरी बराबरी नहीं कर सकता। मैं सबसे आला हूँ जी, मैं ही मार डालता हूँ और मैं ही जिलाता हूँ जी, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला फिर से जिंदा करने वाला। यहाँ फिर आगे कहते हैं मैं ही जख्मी करता हूँ और मैं ही चंगा करता हूँ, यानी शाफी खुदा है। हम बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, भागते हैं, अगर खुदा अपनी शिफा उस दवाई में ना दे या डॉक्टर के हाथ में ना शिफा दे, डॉक्टर कौन हमें शिफा देने वाला है? दवाई क्या चीज़ है? मिट्टी है जी, तो हम शिफा नहीं पा सकते। तो खुदावंद हमें शिफा देता है और उस खुदा के जैसा कोई नहीं जो शिफा दे, जो यहोवा खुदा है। बेशक। तो अगर खुदावंद हमारा हाथ पकड़ लेता, हमें कोई भी नुकसान नहीं दे सकता, कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, हम उसके साथ बंधे रहते हैं। वो खुदा, यहोवा खुदा, जिसने अपने आप को हजरत मूसा पर जाहिर किया, हमारे पास है। इसलिए उसने कहा मैं हूँ से हूँ, यानी कि मैं हूँ से हूँ, मुझे वक्त की पाबंदी नहीं, मैं उसमें उसकी गिरफ्त में नहीं हूँ जी। जनाब रफ़ीक साहब, यहोवा खुदा, इस नाम को लेकर हम और आगे क्या जानते हैं कि किस तरह से आपने बनी इसराइल के साथ अपनी निस्बत को बांधे रखा और बनी इसराइल ने किस तरह से अपने खुदा के साथ चलना पसंद किया? दरअसल मैं थोड़ा सा कुछ ये कहना चाहूँगा पहले कि खुदा एक है और उसकी सिफ़ातें अलग अलग हैं जी जी। और हमारे एक था, पर जब वो वहाँ से रिटायर हुए तो उन्होंने प्रैक्टिस शुरू करी मेडिकली और उन्होंने डॉक्टरी करी। तो वो इंजीनियर थे, डॉक्टर थे और बहुत अच्छे सिविल इंजीनियर थे जी। तो उनकी जो ज़ाती सिफ़ातें थीं वो 3 थी।
ऐसे जिस खुदा की हम बात कर रहे हैं, हम यहोवा खुदा की बात कर रहे हैं, लेकिन उसकी सिफ़तें भी हैं। और जब हम यशायाह 43 बाब उसकी 11वीं आयत में पढ़ते हैं तो लिखा, मैं ही यहोवा हूँ और मेरे सिवा कोई बचाने वाला नहीं जी। तो ये यहोवा, जब हिब्रू बाइबल में जाएंगे आप तो वहाँ पर यहोवा याशा लिखा है जी, मीन्स बचाने वाला। बचाने वाला। और ये इशारा है यीशु मसीह की तरफ, हजरत जी, मसीह जी, की जी। तरफ। और फिर इसी की 25 आयत में लिखा है, मैं ही वो हूँ जो अपने नाम की खातिर तेरे गुनाहों को मिटाता हूँ और मैं तेरी खताओं जी। को याद नहीं रखूंगा। जी। तो ये खुदा है और उसकी सिफात क्या है कि वो नजात देगा और हमारे गुनाहों को मिटाएगा, देगा। जी। बख्श देगा। और फिर 43 बाब की 5वीं आयत में लिखा है, उसने हमारे गुनाहों को यहोवा यशा पे लाद दिया, जिसका नाम यीशु मसीह है। जब हम आने वाले ज़माने में खुदावंद यीशु मसीह को देखते हैं सलीब के ऊपर। और फिर खुदावंद के कलाम में लिखा 11वीं आयत में 53 बाब की यशायाह नबी की किताब के, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि मेरा रास्तबाज खादिम बहुतों को रास्तबाज ठहराएगा। तो हमारी शिफा, हमारी माफ़ी कब होगी? जब हम रास्तबाज होंगे। और किसने रास्तबाज ठहराया? खुदावंद यीशु मसीह ने रास्तबाज ठहराया। जब हम लूका रसूल की इंजील को पढ़ते हैं तो ये यहोवा यशा यहाँ पर जाहिर होता है। 19 बाब की 10वीं आयत, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, मेरे सिवा कोई बचाने वाला नहीं और जब मैं काम करना चाहूँ तो कोई मुझे रोक नहीं सकता। तो वो खुदा ने काम किया हमारी नजात के वास्ते। और कैसे किया? जब वो इस दुनिया में यीशु मसीह इंसानी जामा लेकर के आते हैं और जक्कई से मुलाकात होती। जक्कई एक गुनहगार शख्स था और वो तौबा करते हैं और तब यीशु मसीह उनके घर आके कहते हैं, आज इस घर में नजात आई है। क्यों? क्योंकि मैं खोए हुओं को ढूंढने, उनको निजात बख्शने के लिए आया हूँ, उनको शिफा देने के लिए आया हूँ, उनके गुनाह मिटाने के लिए आया हूँ। और जब तक हमारे गुनाह मिट नहीं जाते तब तक हम बहिश्त नहीं जा सकते। और इसलिए खुदावंद ने अपने नाम की सिफात यहोवा यशा के करके जाहिर करी। और हम आने वाले ज़माने में नए अहदनामे में खुदावंद यीशु मसीह की आमद पर वो सारी सिफातें खुदावंद यीशु मसीह में हमें नजर आती हैं, हम देखते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अजीज़ नाजरीन, यहाँ पर हमने एक बहुत ख़ास बात देखी कि यहाँ खुदा यानी यहोवा ये फरमाते हैं कि मैं तुम्हें बचाने वाला हूँ, मैं तुम्हारा निजात दहिंदा हूँ। हमने देखा है कि जहाँ तक कि आम तौर से ये देखा गया है कि जब मज़हब होता है या कोई ऐसी बात होती है तो वहाँ पर इंसान जो है अपने खुदा से या अपने जिसकी वो इबादत करता है, जिसको अपना माबूद मानता है, उससे बहुत डरता है। उसे लगता है कौन बचाएगा। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है अपने आप को बचाने के लिए, जो गुनाह हमसे सरजद हुए हैं वो कोशिशें करता है। लेकिन यहाँ पर खुदा खुद फरमाते हैं कि मैं बचाता हूँ, मैं ही बचाने के लिए और छुड़ाने वाला हूँ। तो कितनी बड़ी बात है, कितनी मोहब्बत है उस खुदा को अपने बंदे से। विक्टर साहब, और कुछ मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि यहोवा किस तरह से बनी इसराइल के साथ अपने रिश्ते को और आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, खुदावंद का ये जो नाम है, जिसमें सिफत है, इस खुदावंद के बारे में मूसा के बाद से लगातार लोग एक के बाद बताते गए। और नबियों के अंदर जो सबसे बड़ा नबी जिसको माना जाता है, यशायाह नबी, इस नबी ने खुदावंद को रूबरू देखा जब वो हैकल में गए दुआ करने के लिए, और अपने आप को यशायाह ने खुदावंद के हाथों में वहाँ पर सौंप दिया जब उसको बुलाहट मिली। और जब बुलाहट मिल गई तो खुदा ने कहा कि कौन है, मैं किसको भेजूं? तो यशायाह नबी ने, जिसने इस खुदा को, जिसको हम यहोवा मैं जो हूँ सो हूँ को जब रूबरू जाना और अपनी ज़िंदगी खुदावंद के हाथों में सौंप दी, तो उसने ये नहीं कहा कि मैं यहाँ हूँ उसे भेज, उसने कहा मैं यहाँ हूँ मुझे भेज, मैं तैयार हूँ। क्योंकि वो तैयार था और इस खुदा को मैं जो हूँ सो हूँ को जाती तरीके से जान गया था। तो उसने फिर अपनी किताब में इस तरीके से लिखा है, यशायाह नबी की किताब, हज़रत यशायाह इस तरीके से लिखते हैं, 44 बाब की 6 आयत, खुदावन इसराइल का बादशाह और उसका फ़िदिया देने वाला रब्बुल अफ़ाज़ यूँ फरमाता है, मैं ही अव्वल मैं ही आखिर हूँ, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। तो यहाँ पर खुदा ने यशायाह नबी की मार्फत ये कहलवाया है कि वो बादशाह है, वो बादशाह है। और ये खुदावंद के बहुत ज़बरदस्त दावे हैं। इसका मतलब है कि सारी कायनात का खालिक और सारी कायनात का मालिक है। दूसरी बात, सब कुछ उसके ताबे है, उसके ऊपर उसके अबव कुछ भी नहीं।
तीसरी बात, ये खुदा मैं जो हूँ सो हूँ सबका हाकिम है। और दूसरी बात यहाँ पर यशायाह ने बताई कि वो फिदिया देने वाला है। अब खुदा नहीं चाहता कि कोई भी गुनहगार अपने गुनाह में मर जाए, और उसको गुनाह से बचाने के लिए वो फिदिया देता है, छुटकारा के लिए अरेंजमेंट करता है, किसी तरीके से रास्ता निकालता है, और वो रास्ता उसने खुदावंद यीशु मसीह की मार्फत निकाला। फिदिया देने वाले खुदावंद ने इंसान को नहीं चाहा कि वो अपने गुनाह में मर जाए, बल्कि इस खुदावंद ने जिसने अपनी कायनात को बनाया, जी हाँ, उसने अपनी इस कायनात, इस मखलूक़ात को बहुत प्यार किया। यूहन्ना की इंजील 3 बाब 16 आयत हम सबको याद है कि खुदा ने इस दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई एक जात नहीं, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो फिदिया जो दिया, फिदिया जो अरेंजमेंट किया खुदा ने, वो यीशु मसीह की मार्फत है। जी जी, तो यही खुदावन रब्बुल अफ़ास कई नाम है उसके, मैं जो हूँ सो हूँ, जिसने मूसा को फरमाया कि मेरा नाम जो है वो मैं जो हूँ सो हूँ, और ये कहा कि अब तुम मैं जो हूँ सो हूँ के गवाह हो, मेरे सिवा और कोई खुदा नहीं। यही खुदा अपने बारे में पूरा ऐलान कर देता और है, खुल्लम खुल्ला ऐलान करता है, मैं ही खुदा हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ, मेरे हुजूर तेरे लिए कोई दूसरा खुदा ना हो। इसलिए इस खुदा को, मैं जो हूँ सो हूँ को जानने के लिए, मानने के लिए खुदावंद यीशु मसीह के पास हमें आना है। जनाब असगर साहब, आपसे सबसे पहली बात यह है कि हज़रत मसीह और यहोवा खुदा यानी रफ़ुल अफ़वाज के साथ क्या रिश्ता है, कैसा रिश्ता है, और ज़रा उस चीज़ का आप खुलासा करेंगे हमारे नाजरीन के लिए। जी, अब देखिए, हम पहले देख चुके हैं खरूज का किताब 3:14 और 15 में खुदा कहता है कि मेरा नाम मैं हूँ सो हूँ। और ये बात हजरत मसीह नया अहदनामे में कम से कम 7 बार वो कोट करते हैं। लेकिन इससे पहले एक नबूवत है, वो यिर्मयाह के किताब 23:5 और 6 में है कि दाऊद के घराने में एक शाख, एक ब्रांच निकलेगा और उसका नाम है यहोवा हमारा रास्तबाज। तो उस बच्चे का नाम ही है यहोवा, और वो यहोवा खुदावन जब इंसान बनता है तब वो कहता है 6:35 में, यूहन्ना की जिंदगी का रोटी मैं हूँ, है ना। वो 9:5 में कहता है कि दुनिया का नूर मैं हूँ। और जब वो कहते हैं ये बात, तो इसराइलियों को कहीं ना कहीं ये चुभता था, और इसीलिए 10:33 में कहते हैं कि आप एक इंसान होकर के अपने आप को खुदा बनाते हैं। और हजरत मसीह इसको बार बार कोट किए हैं कि इससे पहले इब्राहिम हुआ मैं हूँ, जिंदगी का रोटी मैं हूँ, जिंदगी और क़यामत, मतलब ऐसे बहुत बार वो बोलते हैं कि मैं हूँ, राह और हक मैं हूँ। अब ये बात कोई इंसान दावा नहीं कर सकता, बेशक, क्योंकि ये खुदावन का पाक नाम है। और खुदावन मसीह के इस दावे के साथ वो कहते हैं कि आप एक इंसान होकर के, यूहन्ना 10:33 में, आप अपने आप को खुदा बनने की दावा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया असगर साहब। और अब मैं विक्टर साहब आपसे ये दरियाफ्त करना चाहता हूँ कि नए अहदनामे में कहाँ पर हज़रत मसीह ने किस खूबी से इस बात को बयान किया है कि वही यहोवा है? मत्ती की इंजील जी, और उसका 18 बाब जी, और उसकी 19 और 20 आयत में ऐसे लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। फिर मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम में से 2 शख्स ज़मीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हो इत्तेफाक करें, तो वो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हैं, वहाँ मैं उनके बीच में हूँ। तो यहाँ पर खुदा की उसी ताकत को हम खुदावंद यीशु मसीह में देखते हैं जी। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को बोला है कि तुम में से 2 शख्स, मिनिमम 2, लेकिन बात एक, 2 शख्स एक बात पर एक मन हो। और जब खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इकट्ठे हों, तो वहाँ पर लिखा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे। इसका मतलब 2 तो हैं और एक खुदावंद यीशु मसीह हो गए, तो 3 की अगर ज़रूरत है, तीसरा अगर कोई नहीं भी, तो खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पर हैं। 2 या 3 जब उस नाम से इकट्ठे होंगे तो मैं उनके बीच में हूँ, और जो दुआ करेंगे, जो मांगेंगे, वो उनके लिए हो जाएगा जी। ये खुदावंद यीशु मसीह उसी खुदा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो मैं जो हूँ सो जी जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम लोग मसीह के नाम से जमा हैं, 5 लोग हैं हमारे बीच में, वो हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि वो हमेशा अपने याद करने वालों के बीच में रहते हैं। इससे साबित होता है कि वो कौन है,
कोई आम इंसान तो ऐसा नहीं कर सकता, कोई पैगंबर या कोई नबी ऐसा नहीं कह सकता और कर सकता है। यहाँ पर हज़रत मसीह ने सीधा सीधा इस बात को पेश कर दिया हमारे सामने कि आप हैं। जनाब रफ़ीक साहब, और कहाँ पर मसीह ने दावा किया है अपनी इलोहियत का, ज़रा आप उस पर कुछ रोशनी डालेंगे? जी बिल्कुल, ज़रूर से। जब हम यूहन्ना रसूल की इंजील में आते हैं और वहाँ पर हज़रत मसीह कुछ यहूदी लोगों से बात कर रहे हैं और उनसे उन्होंने कहा कि तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरे दिनों को देखने के लिए बड़ा खुश था और अच्छा होता कि वो मेरे दिनों को देखता। तो उन लोगों ने हज़रत मसीह से कहा कि अभी तो आप 50 साल के भी नहीं हुए और आप कहते हैं कि आपके दिनों को हज़रत इब्राहिम देखने के लिए बड़े आरज़ूमंद थे। तो उन्होंने कहा, हज़रत मसीह ने उनसे, कि इससे पहले कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूँ। जी। अब इस बात को जानने के लिए मैं थोड़ा सा, आपने रोशनी डालने की बात करी है, जी। तो मैं थोड़ी सी रोशनी डालूंगा ताकि बात क्लियर हो। फ्लैशलाइट डालिए। खुदावंद के कलाम में और बहुत सी किताबों में लिखा है कि यीशु मसीह से, हज़रत मसीह से कोई गुनाह सरजद नहीं हुआ। जी। इसका मतलब खुदावंद यीशु मसीह ने जितनी बातें कही वो बरहक हैं और सच हैं और मानने और इकरार करने के लायक हैं। खुदावंद के कलाम में लिखा, मत्ती रसूल की इंजील में 5 बाब की 18 आयत में और 24 बाब की 35 आयत में एक जगह लिखा है तौरेत के का नुक्ता नहीं चेंज होगा, जो बातें मैं कह रहा हूँ, और एक जगह लिखा इंजील में। तो ना तौरेत में कोई तब्दीली आई है ना इंजील में आई है। और अब जो बात यहाँ पर यीशु मसीह कहने जा रहे हैं, कह रहे हैं उससे पहले कि हज़रत इब्राहिम पैदा हुए मैं हूँ। क्यों? खुदावंद यीशु मसीह खुदा के कलाम है और खुदावंद के कलाम में लिखा है, इब्तिदा में खुदा ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया और अपने कलाम से उन सब चीज़ों को बनाया। फिर यूहन्ना रसूल की इंजील में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था और सारी चीज़ें उसी के वसीले से खल्क हुई। तो खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से ये जो हम जहाँ देखते हैं खल्क हुआ है और वो इस दुनिया में, फिर 1 बाब की 14वीं आयत में लिखा यूहन्ना रसूल की इंजील में, और कलाम मुजस्सम हुआ, मतलब कलाम जिस्म के साथ में मौजूद हुआ। जी। तो यीशु मसीह अभी नहीं है जब लोगों से बात कर रहे हैं, यीशु मसीह इसके पेशतर हज़रत इब्राहिम के समय में है, उनसे पेशतर जब ये दुनिया खल्क हो रही है तब है। और 13:8 में लिखा हुआ है कि वो खुदा का बर्रा बिनाए आलम के पेशतर ज़बा हुआ। तो वो बिना 13 बाब के 8 में मुकाशिफा में लिखा हुआ है। तो यीशु मसीह अभी नहीं है जब आप वजूद में उनको इस दुनिया में आज से 2000 साल पहले देख रहे हैं। ये तो बिनाए आलम के पेशतर से और बिनाए आलम के बाद की बात है। और तब खुदा के कलाम में लिखा है कि उन्होंने जिस्म इख्तियार किया और हमने वो जलाल देखा है, हमने उनको इस दुनिया में आते हुए देखा। पर वो हैं कौन? उन्होंने कहा, इससे पहले कि हज़रत इब्राहिम पैदा हुए मैं हूँ। यानी कि साबित कर दिया कि मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा हूँ। जनाब मंसूर साहब, अब आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि किस तरह से मसीह ने लोगों को कन्विंस किया, यानी कि कायल किया इस बात का कि वही यहोवा है और हर चीज़ का दारोमदार उन्हीं पर है, ज़िंदगी और मौत उन्हीं के हाथ में। देखिए, इन सबूतों से नया अहदनामा भरा पड़ा है जी। और मैं यहाँ एक मंजर का बयान करूँगा जी। खुदावंद यीशु मसीह एक फैमिली को बहुत प्यार करते थे। ख़ानदान था जिसमें 3 लोग थे जी। एक भाई था, 2 बहनें थीं, लाजर, मरियम और मार्था। यीशु मसीह कहीं बाहर हैं और लाजर मर गया। लाजर जब मर गए तो उन्हें कब्र में दफना दिया। 4 रोज़ के बाद वो आए। आने के बाद उनकी बहन बोली कि अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। यानी वो खुदा की कुव्वत को, उसकी ताकत को एक लिमिट में बांध रही है जी, कि तू अगर यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। वो कहते हैं तू अगर ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी और वो जिंदा हो जाएगा। उसने कहा हाँ मैं ईमान रखती हूँ कि क़यामत के दिन जिंदा हो जाएगा जी। फिर वो कहते हैं कि तू अगर ये जानती कि तो कौन तेरे से बात कर रहा है तो तू वो देखती मौजे। तो वो कहती हाँ मैं ईमान रखती हूँ कि जिंदा खुदा का बेटा यीशु मसीह तू है। वो ईमान लाई और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कब्र के पत्थर को रुड़का दो। तो लोग कहते हैं इसमें तो बदबू आ रही होगी, इसमें तो ये, लेकिन वो उन्होंने आवाज़ दी लाजर तू जिंदा बाहर निकला। लाजर उठा, कफन में बंधा हुआ, लिपटा हुआ और बाहर निकल के आ गया।
तो जो मैंने अभी पहले पढ़ा था कि मुर्दे को जिंदा मैं करता हूं, मारता मैं हूं जी, तो वहां ये देखते हैं वो सारी कुव्वत, वो सारी ताकत मसीह के हाथ में है, जो खुदा की ताकत, तो वो यहोवा है। उसके अलावा मैं आखिर में एक चीज और कहना पसंद करूंगा, वो इनविटेशन है, बुलावा है। यशाया 44:22 जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, मैंने तेरी खताओं को घटा की मानिंद और तेरे गुनाहों को बादल की मानिंद मिटा दिया, तू मेरे पास वापस लौटा, मैंने तेरा फिदिया दिया। अजीजों, आज खुदावंद यीशु मसीह हाथ फैलाए खड़े, ऐ मेरे बेटी, ऐ मेरे बेटे, तू मेरे पास वापस आ जा, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। खुदावंद वो खुदा जो यहोवा है, हम सबसे प्यार करता है और उसके जैसा दुनिया में कोई और खुदा नहीं है। वो हमें बुला रहा है, आप लोग जितने देख रहे हैं, खुदा के पास आइए, उस यहोवा के पास आइए, वो आपको नई जिंदगी देगा, वो आपको आपकी जिंदगी का मकसद बताएगा और उसे पूरा करेगा। आमीन, आमीन। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और जिस तरह से आपने ये गुजारिश की है लोगों से, मुझे लगता है कि जैसे आपके दिल में एक बाप का दिल धड़क रहा था, जैसे आप अपने बच्चों से कह रहे हैं कि आ जाओ मेरे बच्चों, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। खुदा इसी तरह से आपका तलबगार है, वो अपने दोनों हाथ, अपनी बाहें पसारे खड़ा है, कह रहा है कि आ जाओ, जल्द आ जाओ मेरे पास, क्योंकि वक्त कम है, मसीह जल्द आने वाले हैं। बहुत जल्द वो इस ज़मीन पर आएंगे और लोगों का इंसाफ करेंगे, कब्ल इसके कि देर हो जाए। मेरी आपसे गुजारिश है कि मसीह को कबूल कीजिए, किताब मुक़द्दस से राब्ता कायम कीजिए और किसी न किसी कलीसिया से जाकर जुड़ जाइए। तो खुदा आप लोगों पर रहम करे। हमारी मुलाकात अगले एपिसोड में होगी और खुदा के कुछ और नामों से हम वाकिफ़ होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। अगर आप इस बारे में और जानकारी चाहते हैं तो हमें इस पते पर खत लिखें। पोस्ट बॉक्स नंबर 8028, नई दिल्ली 110033। फिर आपसे दोबारा रूबरू होंगे इसी वक्त। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज। वो खुदा को पहचानते हैं, हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत 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 हकीकत।